आहार विधि का आयुर्वेद में विस्तृत वर्णन आया है। हमने प्रकृति अनुसार कैसा आहार लेना चाहिए, ऋतु अनुसार कैसा आहार लेना चाहिए, इसका भी वर्णन आयुर्वेद में आया है। आयुर्वेद के अनुसार न च आहार समम किंचित भैषजम उपलभ्यते, अर्थात सभी औषधियों में सर्वश्रेष्ठ जो औषध है वो आहार ही है। अगर हम प्रकृति के अनुसार नियमों के अनुसार आहार करते हैं तो हमारा आहार ही औषधि के जैसा काम करता है और हम कम बीमार होते हैं या हमारी बीमारियां भी ठीक हो जाती है। तो अलग से हमें इम्यूनिटी बूस्टर की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर राधा हस्तक। हस्तक आयुर्वेद चैनल में आप सभी का स्वागत है। अब गर्मियों का सीजन आ रहा है। धीरे धीरे हर जगह गर्मी बढ़ रही है। ऐसे में भूख ना लगना या खाने में रुचि ना होना, ऐसी समस्याएं बढ़ती है। ऐसे में काफ़ी लोग जो है वो दही का सेवन करते हैं। लेकिन आयुर्वेद के अनुसार वसंत ऋतु जो अभी शुरू है या ग्रीष्म ऋतु जो अभी आने वाला है और शरद ऋतु, इन तीनों सीजन में दही का सेवन करने के लिए मना किया है। ये हमारे स्वास्थ्य के लिए अहितकर है। दही अम्ल रसात्मक होता है तथा अम्ल विपाकी भी होता है, इसलिए इससे शरीर में कफ दोष बढ़ता है और पित्त दोष भी बढ़ता है। इसलिए दही का सेवन इस सीजन में अहितकर माना गया है। इसी प्रकार दही की तासीर जो है वो गर्म है। हमें लगता है कि दही जो है ये ठंडा है, या कई बार हम सुनते हैं कि दही ठंडा है, लेकिन ये केवल स्पर्श से ठंडा है। कि आयुर्वेद के अनुसार उष्ण वीर्य का माना गया है। दही कफदोष तथा स्थूलता कारक है, यानी जिन लोगों का वेट ज़्यादा है या जिनकी प्रकृति कफ प्रकृति है, इन लोगों ने दही का सेवन नहीं करना चाहिए। दही का अगर हम नियमित सेवन करते हैं तो हमें रक्त पित्त जैसी बीमारियां होती है, यानी नाक से खून निकलना, या अगर महिलाएं हैं तो पीरियड्स के वक्त इनको बहुत ज़्यादा हेवी ब्लीडिंग होना, ऐसी समस्याएं दही का सेवन करते हैं हो सकती है। इसी प्रकार त्वचा विकार भी दही नियमित खाने से हो सकते हैं, जैसे कि एक्जिमा, डर्मेटाइटिस, सोराइसिस, हर्पीस तथा कुष्ठ जैसी बीमारियां भी दही का सेवन नियमित करने से हो सकती है। वर्टिको जैसी बीमारियां, जैसे कि भ्रम, बहुत ज़्यादा चक्कर आना, ये बीमारियां भी देखने को मिलती है। कई बार पेशेंट्स बोलते हैं कि हम घर पे बना हुआ दही खाते हैं, लेकिन घर पे बना हुआ दही हो या आप बाजार से दही लेकर आए, इसके गुण, वीर्य, विपाक ये एक जैसे ही होते हैं। काफ़ी जगह आजकल मीठा दही भी मिलता है। तो मीठा दही ये आधा जमा हुआ दही है, इसे अधुमंदक कहा गया है और ये तीनों दोषों का प्रकोप करता है। जैसे आयुर्वेद के अनुसार वात, पित्त, कफ, ये तीनों दोषों का, यानी ये दही, मीठा दही जो है ये त्रिदोष प्रकोपक है। मीठे दही का सेवन हमारे सेहत के लिए अहितकर माना गया है। रात के समय दही का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसे ही कुछ जगह कढ़ी भी बनाई जाती है, दही से कढ़ी बनाई जाती है, लेकिन उस दही का हम छाछ बनाते हैं, उसमें चने की दाल का आटा डालते हैं, ऐसे उसके गुण भी बदल जाते हैं। और ऐसे कढ़ी का सेवन भी हमें दिन के समय ही करना उचित होता है। दही के बेनिफिट्स क्या है? अगर दही सही तरीके से खाया जाए तो इसके कुछ बेनिफिट्स भी है। जैसे ये वात शामक है, ये बल को बढ़ाता है, वीर्य को बढ़ाता है। इसलिए जो व्यक्ति बहुत दुबले पतले हैं, क्रूश व्यक्ति है, जिनको वेट गेन करना है, उन्होंने दही का सेवन करना उनकी सेहत के लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है। लेकिन दही का सेवन करना कैसे चाहिए, इसकी भी विधि आयुर्वेद में बताई है। दही का सेवन हमेशा मूंग की दाल के साथ करना चाहिए। आप चाहे तो मूंग की दाल के बड़े बनाकर इसको ले सकते हैं। की दाल को भिगो कर, पीस कर उसकी चटनी बनाकर भी दही के साथ उसको ले सकते हैं। मूंग की दाल का जो सूप होता है उसको भी आप दही के साथ ले सकते हैं। ब्लोटिंग की समस्या है, आपका पाचन ठीक नहीं है, आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या है, तो आप दही को घी के साथ ले सकते हैं। खाने से या
सर्दी की समस्या है तो दही को शहद और गुड़ के साथ खा सकते हैं। दही में मिश्री मिलाकर भी आप खा सकते हैं। जब पतली दस्त होती है यानी अतिसार होता है, ऐसे समय में भी आप दही और चावल का सेवन कर सकते हैं। बस इसको आपको जो तड़का देना है वो घी से तड़का देकर आप ये चावल और दही का सेवन कर सकते हैं। दही को हमेशा ही आंवला पाउडर, मिश्री, गुड़ ऐसी चीज़ों को मिलाकर ही खाना है। इससे हमें दही से जो लाभ मिलना है वो लाभ मिलेंगे और ये हमारे सेहत के लिए अच्छा साबित हो सकता है। आजकल हम देखेंगे तो वेट लॉस करते समय हर डाइट प्लान में आपको मिलेगा कि उसमें दही का समावेश किया हुआ होता है, लेकिन हर रोज दही का सेवन हमारे सेहत के लिए उचित नहीं है और खासकर जो लोग वेट लॉस कर रहे हैं उनके लिए ये बिल्कुल ही उचित नहीं है। सेवन रायता बनाकर हर रोज करते हैं तो उसे भी हमें घी का तड़का देकर ही खाना है। बहुत ही कम क्वांटिटी में हमें उसका सेवन करना चाहिए। आहार ही हमारे लिए औषधि बन जाता है, इसलिए इन सभी नियमों का पालन करें और हमेशा स्वस्थ रहे। दही से बनी हुई रेसिपीज अगर आप जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके हमें बताइए। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें।